फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड विद क्यूरियोसिटी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ शिरडी। तो आइए चलते हैं साईं बाबा के दर्शन करने। शिरडी पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है साई नगर शिरडी। शिरडी रेलवे स्टेशन से साईं मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर आपको शिरडी पहुंचने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप कोपरगांव रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और फिर यहां से आप टैक्सी करके शिरडी जा सकते हैं। कोपरगांव से शिरडी के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। अगर आप शिरडी फ्लाइट से आना चाहते हैं तो शिरडी में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। शिरडी एयरपोर्ट से साईं मंदिर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिरडी में गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा बस स्टैंड बना हुआ है, जहां पे आपको अलग अलग राज्यों से जाने के लिए गवर्नमेंट की बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। शिरडी पहुंचने के लिए प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, तो आप बस से भी शिरडी आसानी से पहुंच सकते हैं। बस स्टैंड से साईं मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। शिरडी साईं मंदिर के पास ही आपको रुकने के लिए होटल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप शिरडी साईं संस्थान के भक्त निवास में भी बहुत ही कम दामों में रुक सकते हैं। साईं आश्रम की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के गेट नंबर 1 की ओर। मंदिर में जाने के लिए रोड के किनारे छावनी किया हुआ रास्ता बना हुआ है। पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब आपको दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ी हूँ गेट नंबर 1 पे और गेट नंबर 1 के बगल में यहाँ पे है मोबाइल का लॉकर, जिसमें आप अपने मोबाइल को सेफली रख सकते हैं। मोबाइल लॉकर के बगल में ही शूज स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी फ्री में मिल जाएगी। शिरडी में गुरुवार, शनिवार और रविवार को अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर पेड पास काउंटर बने हुए हैं। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप 200 रुपीज पर पर्सन पे करके जल्दी दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दर्शन के लिए यहाँ से लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ पर जगह जगह पर प्रसाद बिक्री केंद्र भी बने हुए हैं, जहाँ से आप पे करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लाइन में लगने के बाद वेटिंग हॉल से गुजरते हुए मंदिर के मेन हॉल में पहुंची, जहाँ पर मैंने साईं बाबा की समाधि और उनकी एक भव्य प्रतिमा के दर्शन किए। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद मैंने गुरु स्थान, अन्य और समाधि व संग्रहालय में सुरक्षित साईं बाबा द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के बाद मैंने गेट नंबर 4 से एग्जिट लिया है और इसी के बगल में है द्वारिका माई। तो आइए चलते हैं द्वारिका माई के दर्शन करने। द्वारका माई वह स्थान है जहाँ पर साईं बाबा लगातार 60 वर्षों तक रहे। प्रवेश द्वार के पास ही वह पत्थर है जहाँ पर साईं बाबा बैठा करते थे। यहीं पर बाबा द्वारा जलाई गई धूनें स्थित है, जो उनके जीवन काल से लगातार जलती आ रही है। द्वारका माई के पास में ही है चावड़ी। तो आइए चलते हैं चावड़ी की ओर। साईं बाबा ने अपने जीवन के अंतिम कीमती पल चावड़ी में बिताए थे। चावड़ी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं श्री दक्षिणामुखी हनुमान जी के दर्शन करने, जो कि चावड़ी के पास ही स्थित है। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं मंदिर के दूसरे हिस्से की ओर, जहां पर आपको साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की कैंटीन मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की कैंटीन, जिसमें आपको दूध, चाय और कॉफी बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी। तो आइए अब चलते हैं साईं प्रसादालय, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रसादालय में सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रसाद मिलता है। प्रसादालय आने के बाद सबसे पहले आपको कूपन लेना पड़ेगा। कूपन लेने के बाद आपको वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ेगा और अपनी बारी आने पर आपको प्रसाद का भोजन मिलेगा। प्रसादालय के पास में सैंड आर्ट म्यूजियम है, आप चाहे तो वहां भी घूम सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं खंडोबा मंदिर, जो कि साईं मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। श्री खंडोबा भगवान शंकर के अवतार हैं। जब साईं बाबा शिरडी आए थे तब खंडोबा मंदिर के पुजारी महलसापति जी ने पहली बार उन्हें आओ साईं कह के पुकारा था। तो आइए अब चलते हैं साईं आश्रम भक्त निवास की ओर।
जो कि साईं मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साईं आश्रम भक्त निवास से निःशुल्क बस सेवाएं भी चलती हैं, जो आपको साईं मंदिर व साईं प्रसादालय ले जाएगी और आपको वापस भक्त निवास छोड़ेगी भी, वो भी बिल्कुल फ्री में। साईं आश्रम में आपको 250 रुपये में नॉन एसी रूम और 600 रुपये में एसी रूम्स मिल जाएंगे, और अगर आपको अलग से मैट्रेस चाहिए तो उसका चार्ज 50 रुपीज़ पर मैट्रेस है। साईं बाबा के मंदिर के पास बहुत ही अच्छी मार्केट है, जहां से आप साईं बाबा की मूर्तियां, तस्वीरें, पूजा का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। With all these beautiful memories and blessings of Shirdi ke Sai Baba, I would like to end my video here. If you really like my video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.